सभी को राधे राधे। यहाँ पर आज के दिन एसएल हंटिंग का जो नंबर 2 कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम समझेंगे। प्रीवियस डे जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर सेलर हैं तो कंटिन्यू मार्केट नहीं कर सकता, बायर मार्केट में है तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको क्लियर मैंने कराई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बेसिस पर आप मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर आज के दिन मार्केट जा सकता है। ये है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नाम है मार्केट की ओपनिंग के बेसिस पर कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। कहाँ पर मार्केट ओपन हो सकता है? एक मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, एक मार्केट यहाँ पर गैप अप मार्केट दे सकता है और दूसरा मार्केट यहाँ पर गैप डाउन। 3 तरह की कंडीशन के अंदर मार्केट जो है ओपन होगा। तो कैसे मार्केट के अंदर हमें किसी भी ट्रेड को प्लान करना, तो जैसे मार्केट यहाँ पर छोटा मोटा बुलिश मोमेंटम किया नॉर्मल, जैसे मैंने आपको इससे पहले मैंने एक एक चीज़ इसी तरीके से इस कोर्स को डिज़ाइन किया है ताकि हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे चलो, प्रीवियस चीज़ आपको आगे वाली चीज़ को समझने में हेल्प करे। यहाँ पर ये वीक चार्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर बायर वगैरह आए हैं, हाई के पास क्लोज किया है। अब मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हो गया एक बड़ा गैप अप, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या मार्केट में जो यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं डाउन साइड, उनको मार्केट यहाँ से आकर टारगेट कर सकता है? नहीं, किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं कर सकता। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइकोलॉजी है? क्योंकि यहाँ पर तक तो वीक मोमेंटम था, मार्केट में कोई जो बायर वगैरह बैठे थे बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में नहीं थे। बट मार्केट जैसे ही एक बड़ा गैप अप हुआ, ओवरनाइट जिन्होंने सब ने पोजीशन को होल्ड किया था इमीडिएटली बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। यहाँ पर किसी ने अगर BTST प्लान किया वो भी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर आ गए। तो मार्केट में अब इस पॉइंट से सेलिंग आकर कभी भी आपको यहाँ पर डाउनसाइड का एक सस्टेनेबल मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा इस एरिया से। रीज़न, मार्केट गैप अप ओपन होगा, सेलिंग में आना है तो मार्केट जैसे रेड कैंडल बनाएगा, वापस यहाँ पर होल्ड करके प्राइस एक्शन बनाएगा। इस तरीके से आपको लगता है कि ऐसा आएगा, या फिर कंटिन्यू मार्केट सेलिंग पर सेलिंग इस तरीके से आएगा, या फिर मार्केट देखो आपको गैप अप ओपन हो गया तो अब मार्केट में कंडीशन पूरी पता होनी चाहिए ताकि आप पूरी चीज़ प्लान कर सको A to Z कि कब क्या कर सकता है। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, मार्केट में ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पर बनी और उसके बाद में जाकर के यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट होकर के आ गया। तो क्या ऐसे मार्केट आ सकता है सेलिंग के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, प्राइजेशन बना रहा है, तो लोग गैप फिलिंग के लिए ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट में रिवर्सल यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर फर्दर प्राइजेशन पर प्राइजेशन बनेंगे तो हर कोई मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर इंट्राडे के अंदर इतना इजी चार्ट बन गया कि हर कोई रिटेलर को पता चल गया मार्केट सेलिंग में आने वाला है, तो यहाँ पर लोग सेलिंग करेंगे, मार्केट में उनके एसएल यहाँ पर क्रिएट होते जाएंगे और मार्केट आराम से डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मार्केट उन्हीं के एसएल को हंट करता है। यहाँ पर भी कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल बनेगा तो मार्केट रिटेलर आराम से एंट्री करेंगे, ब्रेकडाउन करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा इजी ट्रेड हो जाएगी, आराम से सबको मार्केट में सेलिंग का मौका मिलेगा। ऐसा चार्ट मार्केट कभी फॉलो नहीं करता है। इसीलिए अगर चाहे छोटा मूव भी हुआ है, बड़ा गैप अप ओपन हो गया है, तो मार्केट वापस रिवर्सल नहीं आएगा। दो ही चीज़ करेगा, या तो ये मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा या फिर ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा। मार्केट नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जब भी मार्केट क्या करता है, जैसे यहाँ पर कोई नॉर्मल एक छोटा मोटा मोमेंटम हुआ, अगले दिन मार्केट ओपन हो गया बड़ा गैप अप। अब ऐसे चार्ट के अंदर यहाँ पर इंट्राडे के अंदर प्रीवियस डे का जो स्टॉप लॉस वगैरह हैं वो हमारे लिए कोई काम के नहीं बचे। हमें सिर्फ इंट्राडे के एसएल पर इंट्राडे के चार्ट के बेसिस पर ट्रेड को प्लान करना है। हमें यहाँ पर इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, उसके बेसिस पर किसी भी ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ पर ये सोचें कि इनको टारगेट करेगा, इनके फेवर में जाएगा, उन चीज़ों से अब कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ तो क्लियर है कि इनको टारगेट नहीं कर सकता तो मार्केट यहाँ पर सेलिंग में नहीं आ सकता, तो बाइंग साइड के ही मेजॉरिटी सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ पर कोई नॉर्मल बाइंग का या फिर नॉर्मल सेलिंग साइड का मूव किया है, मार्केट में यहाँ पर क्या है, कोई फ्लैट ओपनिंग होगी, ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट इन बायर को टारगेट कर सकता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जांपल भी बताया था,
अभी जस्ट 2-3 वीडियो से पहले जो भी एग्जांपल वगैरह समझाए थे कि मार्केट ऐसे जा रहा था, पहली कैंडल रेड बनी, तुरंत मार्केट नीचे आ गया, बायर को टारगेट किया क्योंकि वीक मोमेंटम था, एसएल पड़े थे, मार्केट ने ओपन होते ही टारगेट कर दिया। क्यों? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से टारगेट कर सकता है। सेलर आए मार्केट में, बायर के एसएल अवेलेबल थे तो उनको तुरंत टारगेट कर दिया। यहाँ पर दूसरी सिचुएशन के अंदर समझते हैं, यहाँ पर अगर मार्केट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है, इस तरीके से आकर के मार्केट ने क्लोजिंग की, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, बट मार्केट की ओपनिंग हो गई ये क्लोजिंग और मार्केट ओपन हो गया इस एरिया में इतना बड़ा गैप डाउन। अब आपको समझना है क्या मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, वापस ये नीचे की तरफ सपोर्ट है, यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से स्विंग बना करके ऊपर गया है, मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है या तो आकर के होल्ड भी कर रहा है, यहाँ पर आपको बाई करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पड़े हैं बायर के स्टॉप लॉस, इमीडिएटली गैप डाउन ओपन हो गया बड़ा, यहाँ पर इनके एसएल को टारगेट आराम से किया जा सकता है। यहाँ पर होल्ड भी कर रहा है तो लोग क्या करेंगे, सपोर्ट को देख करके बाइंग और फिर मार्केट वापस इनको टारगेट करते हुए डाउन साइड जा सकता है। तो गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन, ये तीनों कंडीशन ऐसी हैं कि मार्केट में पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग के बेसिस पर। इसके बाद में भी और चीज़ें होती है, वो भी आपको समझने में हेल्प होंगी, बट सिर्फ ओपनिंग मार्केट की सारी सिचुएशन को, कंडीशन को चेंज कर सकती है। इस एग्जांपल में जैसे यहाँ पर मार्केट ने कोई खास मूव नहीं किया, बट जो भी बायर ऐड हुए हैं उनको तो मार्केट बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि उनके फेवर में हो गया बहुत बड़ा गैप अप, इसलिए मार्केट इनके फेवर में ही रहेगा। या तो मार्केट होल्ड करेगा, टाइम पास करेगा, या फिर ऊपर कंटिन्यू जाएगा। सेलिंग के अंदर मार्केट इनको आकर आपको कोई बड़ा सेलिंग मोमेंटम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कौन सी ट्रेड प्लान की थी इस दिन, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट के आसपास सेलिंग किया था, मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम आया, इस एरिया तक हमने ट्रेड को प्लान किया था, मार्केट में सेलिंग किया। क्यों? इंट्राडे के चार्ट को देख करके, इंट्राडे में जो चार्ट बन रहा है उसके बेसिस में हमने ट्रेड को प्लान किया, प्रीवियस चार्ट का अब कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे में एसएल क्रिएट होंगे, उसके बेसिस में ट्रेड को प्लान करना है। सेलिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ है तो, बट मार्केट इनको बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर सकता, इसलिए कोई बहुत बड़ा मेजर यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू नहीं था, सिर्फ इंट्राडे के बायर को हम टारगेट कर सके उतना ही व्यू था। और उसके बाद में देखो मार्केट वापस यहाँ पर रिवर्सल करते हुए ऊपर की तरफ आ गया, इसीलिए इंट्राडे का चार्ट मैटर करता है अगर बड़े गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो चुका है तो। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट क्या किया, इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई, अगले दिन ओपन हो गया बड़ा गैप अप, तो यहाँ पर मार्केट डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉस के एरिया के पास में है। यहाँ पर इस दिन हमने बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई किया था इस एरिया के पास में, और कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास जाकर के ट्रेड को एग्जिट किया था। क्यों? क्योंकि अब इंट्राडे के एसएल के बेसिस पर काम करना है, अभी यहाँ पर एसएल पड़े हैं, इनको टारगेट करना है। इंट्राडे में और एसएल क्रिएट हो गए सेलर के, यहाँ पर भी सेलर मार्केट में है क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन देख करके सेल करेंगे, तो हमने इनके अगेंस्ट जाकर के बाइंग का प्लान किया, आराम से इनको टारगेट करते हुए ऊपर एक मोमेंटम, छोटा मोमेंटम यहाँ पर कैच करने को मिला। यहाँ पर आप देखो मार्केट एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, अगर इसी एरिया में क्लोजिंग करके मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दे देता तो पूरा मार्केट रिवर्सल कर जाता क्योंकि फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट हुए हैं, एक ही दिन हुआ अभी बायर को पोजीशन बनाए हुए, तुरंत मार्केट एसएल को टारगेट कर देता, बट ओपनिंग दे रहा है इतना और ओपन होते ही इतना मूव कर रहा है तो फिर मार्केट यहाँ पर सेलिंग में नहीं आ सकता। हमें बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, डायरेक्शन को देखना है बाइंग साइड में, और इसी दिन हमने इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई किया था। प्रीवियस चार्ट के अंदर यहाँ पर अभी समझते हैं यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, क्यों किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सेलिंग साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, मार्केट एक छोटा गैप अप यहाँ पर ओपन हुआ, रजिस्टेंस से यहाँ से सेलिंग देख करके कंटिन्यू वहाँ पर सेलिंग के अंदर आया और पूरे दिन ऑलमोस्ट सेलिंग साइड के अंदर रहा। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, यहाँ पर साइकोलॉजी है पैरेलल वॉचिंग, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में निफ्टी क्या कर रहा है, ये निफ्टी का चार्ट है, साथ में आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखना पड़ेगा, मार्केट उसके बाद में ही पता चल पाएगा कि क्या मार्केट ऐसे दिन के अंदर किया। मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बैंक निफ्टी ने इस दिन मार्केट में यहाँ पर क्या किया, इसको आप नोट डाउन कर लेना, जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं, एक स्मॉल मोमेंटम हुआ, बड़ा मोमेंटम हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर एक स्मॉल सेलिंग मोमेंटम हुआ,
मार्केट ओपन कहाँ हुआ, इनके अगेंस्ट के अंदर। ये चीज़ थोड़ी ट्रिकी है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ नोट कर लो इस चीज़ को। मार्केट ओपन तो इनके अगेंस्ट में हुआ, बट जैसे आने वाली वीडियो के अंदर आपको मैं फर्स्ट कैंडल फर्स्ट मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसमें और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही यहाँ पर तुरंत क्या किया, गिरना स्टार्ट कर दिया। सेलिंग के अंदर रेड पर रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सेलर के अगेंस्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट देखोगे तो निफ्टी में तो काफ़ी नेगेटिव है, यहाँ पर छोटा सा उसके अगेंस्ट में गैप अप दिखा रहा है, बट ये इतना नेगेटिव चार्ट नहीं है, यहाँ पर बड़ा गैप अप है। मार्केट ऐसी कंडीशन में अगर डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा है सेलर को, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ है। मार्केट यहाँ पर एसएल अवेलेबल है, उनको डायरेक्ट मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर और सेलिंग आ रहा है। तो अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या दिखाएगा, ब्रेकआउट। और ऐसे ब्रेकआउट कभी भी मार्केट में काम नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम नहीं आ पाएगा। इसीलिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो डायरेक्ट मूव करना चाहिए। यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन होता कंटिन्यू जाता, एसएल क्रिएट एसएल हंट होते, फिर मार्केट वापस सस्टेनेबल मोमेंटम अपसाइड कर पाता। मार्केट ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता कि मार्केट सेलिंग आए फिर ब्रेकआउट करके जाए। इसीलिए यहाँ पर सेलिंग का मूव सस्टेन किया, मार्केट में डाउन साइड आता गया। यहाँ पर लोगों की मेजॉरिटी साइकोलॉजी बाइंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप देखोगे तो ट्रेंड यहाँ पर रिवर्सल का मार्केट ने बना रखा है, ट्रेंड नेगेटिव है। मार्केट ने सिचुएशन बनाई है इतना स्ट्रॉन्ग डब्लू पैटर्न, तो जब तक मार्केट में ये इजीली मार्केट के अंदर लो क्रॉस नहीं होते, लोगों की साइकोलॉजी इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाती कि मार्केट नहीं यहाँ पर रिवर्सल होगा, मार्केट में कोई बहुत अच्छी खासी सेलिंग नहीं आई तो लोग बाइंग ही बाइंग करते रहेंगे। ये थोड़ी एडवांस टॉपिक्स हैं, एडवांस चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी। इस बड़े पैटर्न की वजह से लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। इस चार्ट का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है, बट फिर भी मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो लोग यहाँ पर मेजॉरिटी में बाइंग ही करने आएंगे। इसीलिए मार्केट यहाँ पर इतना सेलिंग के अंदर आ पाया। और जो भी यहाँ पर रिटेलर्स वगैरह ऐड हुए थे उन सब को मार्केट ने हंट करते हुए यहाँ पर मार्केट से आउट किया। मार्केट इसी तरीके से काम करता है। अगर मार्केट कोई बड़ा ओपन कर रहा है तो मार्केट ज़्यादा प्रीवियस चार्ट के मार्केट के एसएल को नहीं खा सकता, कंटिन्यू जाएगा। बड़ा गैप डाउन जा रहा है तो फिर मार्केट प्रीवियस चार्ट में बायर हैं तो उनको टारगेट कर सकता है। बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है और डायरेक्ट सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर इनको टारगेट कर सकता है। इसी तरह की साइकोलॉजी से ओपनिंग के बेसिस पर हम मार्केट में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपसे कितने भी एग्जाम्पल को देख लो, आपको सिंपल ही चीज़ को समझ में आएगा। यहाँ पर साथ में और जब एक मैं कॉन्सेप्ट आपको और ऐड करूँगा फर्स्ट कैंडल का, फर्स्ट मोमेंटम का, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि जैसे इतने से चार्ट के अंदर फर्स्ट कैंडल बनी तो कैसे क्लियर हो जाएगा कि अब बाइंग नहीं करना है, सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।